विपिन वहां पर पूरी तरह से परेशान हो गया था जब उसने देखा कि यहाँ पर अभी अभी जो उसके सामने वो रेत का दाना आया था ना, वो पूरी तरह से अब मिट्टी के अंदर मिल चुका था। वो पीली कलर की रेत के अंदर पूरी तरह से घुल मिल गया था। ये क्या हो गया? वास्तव में यहाँ पर मैं तो इसका यूज यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए करना चाह रहा था। मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था कि क्या हम लोग यहाँ पर इस रेत के जंगल को साफ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये तो केवल नॉर्मल अटैक के साथ में पूरी तरह से खत्म हो गया था। आखिरकार यहाँ पर इसकी आत्मा इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है? यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोचने लगता है। वह ऐसे ही बार बार सोच रहा था। वह यहाँ पर देख पा रहा था कि वास्तव में तो उसके साथ में विपिन फिर से अब उन सभी 18 ग्रुप की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे फिर से आप लोगों की एक मदद चाहिए। उसके साथ में विपिन चुप हो जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वास्तव में वो कुछ कहने वाला है, कुछ ऐसा शब्द था। तो उसके साथ में वो कहता है, क्या आप लोग यहाँ पर फिर से एक और बार मेरी मदद कर सकते हैं? उस रेखतीय दानव को बुलाने के लिए वहाँ पर वो उनसे कहता है, क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से वहाँ पर उस जहरीले पानी को पिएं और उसके साथ में हम लोग मारे जाएं? यहाँ पर वास्तव में सभी एल्डर्स का चेहरा पूरी तरह से भय से कांपने लगा था। लेकिन फिर भीड़ में से एक आता है और वो कहता है, हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें बुला देता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह कुछ भी कहे, उनके सामने खड़ा हुआ एल्डर यानी कि जिसको वह विपिन समझ रहे थे, वास्तव में यहाँ पर वह कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे, लेकिन उनके पास में और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। उनके पास में बस यही एक चीज थी कि वह जल्द से जल्द इस तपती रेत के रेगिस्तान से बाहर निकल जाए। लेकिन उसके साथ में जो लड़का अभी आगे बढ़कर आया था ना, वह क्या करता है कि बड़ी समझदारी दिखाते हुए यहाँ पर वह उस बोतल को बाहर निकालता है और उसको रेत के ऊपर फेंक देता है। और अगले पल यहाँ पर वो पानी फिर से धूल में मिल जाता है। लेकिन उसके साथ में कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। विपिन ने अपना शरीर लाया और कहा, मुझे लगता है दोस्त आपको उस पानी को पीना होगा। लेकिन उसके साथ में ही उस लड़ाकू यानी लड़के का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। हे भगवान, मैंने कुछ सोचा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्या पता इसके साथ में पागल बना दिया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उसके साथ में जल्दी से यहाँ पर वह अब कुछ भी कर कर वो उसको पी लेता है और उसके साथ में जो उसके अंदर बचा हुआ पानी था ना, उसको फिर से जमीन के ऊपर फेंक देता है। लेकिन इस बार यहाँ पर वह सब कुछ हो गया जिसके बारे में वह सोच रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर वह पानी जो अभी अभी गिरा था ना, वह मिट्टी में मिलते ही यहाँ पर एक बादल की तरह ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो वह लड़का था जिसने अभी अभी वहाँ पर उस पानी को पिया था, उसके होंठ सूखने लगते हैं और जल्दी उसके अंदर से आग सी लगने लगती है। लेकिन अगले ही पल चक चक यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसके अगले पल यहाँ पर दो राक्षस निकलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन इस बार विपिन बिल्कुल भी देरी नहीं करता है। जल्दी से वह यहाँ पर अपनी उसी एनर्जी का यूज करता है और गोला बनाकर उनको उसके अंदर फंसा लेता है। उसके साथ में अब वह दोनों जो मिट्टी के राक्षस थे ना, वह यहाँ पर उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विपिन जल्दी से उनके पास में जाता है और अगले ही पल आत्मा खोज का यूज करने लगता है और अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर भेज देता है। वो उसकी आत्मा को देखना चाह रहा था कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर भी है और यहाँ पर वो बार बार इसको उठाकर लेकर भी आ रही है। विपिन इसके बारे में सोचता है और इसके अलावा यहाँ पर विपिन जो था ना, वो जियान कबीले के अंदर बहुत सारी बुक्स को पढ़ चुका था। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में आखिरकार अब उसके अंदर ऐसी हुनर तो आ ही चुका था कि यहाँ पर वह किसी को भी इजीली खोजबीन कर सकता था। और यहाँ पर चाहे से ये जो कला है ना, आत्मा खोज, यहाँ पर वो ज्यादा खतरनाक हो या फिर वो यहाँ पर बैन हो, लेकिन फिर भी जो विपिन था ना, वह अभी यहाँ पर इंसानों के ऊपर इसका यूज नहीं कर रहा था। इसी वजह से इसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। विपिन की जो आत्मा थी जल्दी एक अंधेरी जगह के अंदर चली जाती है और अपने सामने वह देखता है कि यहाँ पर एक छोटी सी लो जली हुई थी, वह जो ब्लू कलर की दिख रही थी। ये क्या, ये तो आत्मा मंत्र मुक्त कला का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर विपिन जैसे ही अपने सामने की उस लो को देखता है तो यहाँ पर वह समझ जाता है। आखिरकार वो कैसे नहीं समझता, वह एक स्पिरिट अवेकनर था। तो उसको आराम से पता चल गया था कि अभी अभी जो उनके सामने आई थी ना, वह कुछ और नहीं थी। वह एक आत्मा मंत्र मुक्त कला का यूज करते हुए यानी कि स्पिरिट अवेकनर गिल्ड की जो कला है उसका यूज करते हुए उसने उसको वहां पर उठाया हुआ था। अब विपिन को जाकर पता चला कि आखिरकार यहाँ पर इनकी जो साधना है ना, वह इतने ज्यादा मजबूत होने के बाद में भी आखिरकार वह इतने ज्यादा कमजोर क्यों लग रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो स्पिरिट अवेकनर गिल्ड की ये जो आत्मा कला होती है ना, ये ऐसे ही होती है।
जैसे यहाँ पर रोमा है, रोमा ने यहाँ पर जब एम्पायर एलायंस के साथ में अपनी फाइट शुरू की थी तो उस जगह पर भी उसने सारी बिल्डिंग को इकट्ठा कर लिया था। उनकी पावर देखने से तो बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन जब उनके ऊपर अटैक किया जाता था तो उस जगह पर वो आराम से तोड़ दी जाती थी। वैसा ही इनके साथ में भी था। वास्तव में चाहे से इनके लिए अंदर जो ताकत है ना, वह यहाँ पर ग्रेडसन स्टेज 3 की हो या ग्रेडसन स्टेज 4 की, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इनके अंदर जल रही जो लो है ना, ये बिल्कुल कमजोर सी थी। लेकिन विपिन यहाँ पर एक चीज भूल चुका था। जब वो यहाँ पर वो उसके बारे में सोच रहा था ना, तो उसकी जो आत्मा थी वो उसके ऊपर से कंट्रोल खो देता है और अगले पल वो थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा देता है। उसकी वजह से यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर जो लो चल रही थी ना, वह पूरी तरह खत्म हो जाती है और यहाँ पर जो 2 राक्षस थे वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद में अब विपिन गहरी सोच के अंदर पड़ चुका था। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कौन है जो इन सभी मिट्टी के बने हुए पुतलों को इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहा है। वास्तव में यहाँ पर बिना स्पिरिट अवेकनर के यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोई आत्मा मंत्र मुक्त करने वाला बैठा हुआ होगा जिसने इनको यहाँ पर भेजा होगा। अब यहाँ पर हमें केवल उसी को ढूंढना है जो ऐसा सब कुछ कर रहा है। अगर वो ऐसा सब कुछ कर सकता है तो उसको यहाँ पर ये भी पता होगा कि आखिरकार यहाँ पर इस रेगिस्तान से बाहर कैसे निकला जाए। फिर उसके बाद में विपिन फिर से गहरे चिंतन के अंदर डूब जाता है। यहाँ पर मैंने जितने भी राक्षसों को देखा है ना, तो वो उस दिशा के अंदर से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसी दिशा के अंदर कुछ हो सकता है। उसके बाद में पीछे पलटता है और सभी से कहता है, ठीक है सभी मेरे पीछे आओ, हमें उस तरफ जाना है। उसके साथ में अब वो जल्द ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन 10 मिनट चलने के बाद में वह एक जगह रुक जाते हैं और उसके साथ में विपिन अपने आसपास में देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो अपने भाले का तो यूज कर नहीं सकता था। तो वो फिर से भोला का चेहरा बनाता है और वह कहता है, मुझे फिर से यहाँ पर आप लोगों से अनुरोध करना होगा, क्या आप फिर से एक बार उन राक्षसों को बुला सकते हैं ताकि हम दिशा का पता लगा सकें। तो इस बार ऐसा करने के लिए एक और एल्डर आगे बढ़कर आता है और वो कहता है, ठीक है एल्डर मैं करता हूँ। इसके साथ में वह जल्दी से पानी पी लेता है और फिर वह आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस बार 2 गोलम फिर से निकलकर उनकी तरफ आते जा रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पर जो 2 गोलम आए थे ना, उनकी जो साधना लेवल था वो पिछली बार आए हुए उनसे थोड़ा सा ज्यादा था। चलो ठीक है, उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन गोलम को वहां पर खत्म करने के बाद में फिर से वह यही तरफ बढ़ने लगे। 10 मिनट बाद में फिर से वहां पर वह रुक जाता है और फिर से एक और को कहता है और फिर वह ऐसे ही बार बार उसको रिपीट करते जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पर जो लेवल था वह अब से अप होता जा रहा था। वास्तव में यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो पास में जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर उनका लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन आगे जाते जाते अचानक से यहाँ पर विपिन ने एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वह कहता है, ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ देखना है कि ये लाइन हमें उस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचा रही है। अब हमें यहाँ पर इन सभी लाइनों को देखना होगा। जैसा कि हम उधर से इधर आए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये आसपास के एरिया के अंदर ही फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड से भी इतना डिस्टेंस होगा और हमें अब एक केंद्र को ढूंढना होगा। विपिन अब ऐसे ही फालतू कैलकुलेशन करने लगता है, जिस कैलकुलेशन के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है कि आखिरकार वो कौन से जोड़ा चाड़ी कर रहा था। उसके साथ में विपिन फिर से एक से कहता है और फिर से वापस से वह ऐसा ही करता है और पानी पी लेता है। उसके बाद फिर से 2 गोलम निकलते हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं। चलो ठीक है, हमें उस तरफ जाना है। उसके बाद में अब वह कुछ दूर और चलते हैं, लेकिन एक तरफ जाकर विपिन वहीं पर ही रुक जाता है और वो कहता है, अरे अरे रुको रुको, वो देखो सामने कितनी सारी हरियाली है। उसके साथ में सभी वहीं पर ही रुक जाते हैं और यहाँ पर वो देख पा रहे थे कि उनके सामने कुछ हरियाली आ चुकी थी। विपिन उनसे कहता है, चलो ठीक है, हम लोगों को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। उसके साथ में अब वह सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में वो देख पा रहे थे कि जो हरियाली की जगह थी ना, वह यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। वह यहाँ पर देखने से ऐसा बोल सकते हो कि एक फुटबॉल ग्राउंड या 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिलाकर अगर आप डिस्टेंस बनाना चाहे ना, तो इतनी लग रही थी। उसके बीच में एक शांत झील थी जो यहाँ पर शांति का प्रतीक बता रही थी। पानी पानी पानी। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर वह क्या है क्या नहीं है, कि अचानक से कुछ लड़के थे जो आगे भागते हुए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक एल्डर तो चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसको पानी को पी लेता है। लेकिन उससे पहले कि जिससे पहले विपिन वहाँ पर कुछ कह पाता,
कि नहीं, वहां पर उस पानी को नहीं पीना है। उससे पहले उसको बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से जो एक एल्डर था, यानी कि जो एक लड़ाकू था, वो वहां पर जाकर उस पानी को पहले से ही पी चुका था। क्या गलत है एल्डर? उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो 3 और लड़ाकू आगे भागे थे, वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। उन्होंने उस पानी को पिया नहीं था, वह हथेली के पानी को वापस से नीचे गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुम्हें ये पानी नहीं पीना चाहिए, वहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ मेरे को इसके अंदर गड़बड़ लग रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह जो लड़ाकू था वो कहता है हाँ, आखिरकार मेरे तन बदन को यहाँ पर शांति मिल चुकी है। वास्तव में यहाँ पर मेरा गला सूखते हुए बच चुका है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर और प्यासा रह जाता ना, तो उसके बाद में तो यहाँ पर हमारे लग जाने थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विपिन ने वह शब्द कहे थे ना, वहाँ पर जो लड़ाकू रुक गए थे वो भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उनमें से 3 थे जो आगे जाते हैं और उस पानी को पीने लगते हैं। एल्डर, क्या आप हमारे मजा लेना चाह रहे हैं? वहाँ पर देखो, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक और लड़ाकू जो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उनको देखने के बाद में वहाँ पर कह रहा था कि अचानक से धड़ाम, मेरी बूढ़ी! यहाँ पर वह पूरी तरह से अब सिकुड़ना सा लगा था। अचानक से उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई उसकी बॉडी को जला रहा हो, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर जो उसकी चमड़ी थी वह यहाँ पर जलना शुरू हो गई थी। वह काली पड़ रही थी। धीरे धीरे उसके कपड़े भी राख के अंदर मिलना शुरू हो चुके थे। यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी अब रेत के अंदर मिलने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुको, मैं आ रहा हूँ। विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है। वो वहाँ पर उसको बचाना चाह रहा था, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो उसके पास में पहुंच भी पाता कि अचानक से यहाँ पर पहले से ही उसकी वो जो पूरी बॉडी थी ना, वह पैर से लेकर सर तक धीरे धीरे करते हुए मिट्टी के अंदर मिलती हुई जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद में आखिरकार यहाँ पर अब केवल ऐसा लग रहा था कि वह इंसान नहीं था, वह मिट्टी का पुतला था जिसके ऊपर किसी ने मारा और वह पूरी तरह से मिट्टी के अंदर मिल गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी वह हालत देखने के बाद में जो 3 लड़ाकू थे जो अभी भी आगे बढ़े थे, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उनकी फटकर 4 हो गई थी। वास्तव में उनको ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। एल्डर, एल्डर, हमें बचा लीजिए! यहाँ पर वो तीनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। वह विपिन से अब भीख मांगने लगते हैं। वहाँ पर उनको पछतावा हो रहा था कि आखिरकार क्यों उन्होंने यहाँ पर विपिन की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी सोच विचार करता उससे पहले यहाँ पर वह आगे बढ़ जाता है। वो जानता था कि इसके बारे में सोच विचार करने का अभी कोई भी समय नहीं था। वह जल्दी से वहां पर जाता है और बिना किसी देरी के अपनी साफ एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। तीनों के अंदर अब वह साफ एनर्जी जाने लगी थी। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ कि साफ एनर्जी जैसे अंदर जाती वह यहाँ पर जल जाया करती थी। विपिन जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके चलते हुए यहाँ पर जो अभी अभी उनके अंदर वो आग लगी हुई थी ना, वह साफ एनर्जी से लगते लगते विपिन के शरीर की तरफ बढ़ने लगी थी। तो वह विपिन भी ठहरा। विपिन आखिरकार वो यहाँ पर इस तरह की फालतू की एनर्जी के साथ में कैसे हार सकता था। उसने जल्दी से अपनी साफ एनर्जी को बूस्ट किया और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी उनके अंदर डालने